भैया का पूछना था कि वहाँ जो ऊपर में है वो सब गोरा है, लेकिन वो ऊपर में काला क्यों है सब व्हाइट की जगह। तो मेरा कहना है कि अंग्रेज भी पूरे गोरे ही थे, राइट भाई? दिल काला था उनका, तो कुछ तो रिसेंबल करना पड़ेगा, राइट? चलिए, क्या नाम हुआ भाईजान आपका? रवि। रवि? यस, रवि। और नहीं, ऐसा नहीं है। हम 7 साल तक सिंगल रहे हैं, दर्द हम भी जानते हैं। आ जाइए सब, इधर आ जाइए एक साथ में। हाँ, तो बात ऐसा ना, देखिए हम निकले हैं लोग का जो जेंजी आज के जमाने का, जो आप लोग है या मिलेनियन का आखिरी पोर्शन वाले, उन लोग से कुछ सवाल करने के लिए निकले हम, ठीक है? तो आप लोग मानते हैं लड़का लड़की बराबर है? नहीं, नो। नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? क्या रीजन है? रीजन में सोच लीजिए, सोचिए। इस साइड पे आ जाइए, इधर पे ज्यादा आप लोग का चेहरा मतलब ज्यादा विजिबल होगा। बताइए क्यों नहीं है बराबर? रीजन क्या है जो आपको ऐसा लगता है कि बराबर नहीं है? उन लोग कहती है एक और आता है 4 गो। लड़का लड़की पावर के मामले में, हर एक चीज के मामले में बराबर है कि नहीं? पावर के मामले में नहीं है। क्या चीज के बारे में बराबर है? जैसे हम लोग मतलब लड़का लोग भी जॉब करता है तो लड़की भी कर सकती है जो वो। अगर क्वेश्चन का आंसर दे, कितना लड़का लोग को एलिमनी के लिए केस करते हुए देखे हैं? एलिमनी मतलब जो शादी के बाद डिवोर्स होता है तो लड़की कहती है हमको खर्चा मेंटेनेंस दिया जाए, एलिमनी दिया जाए, एक मोटा रकम दिया जाए। लड़की लोग के साथ एडजस्ट हो जाता है जैसा भी रहे, लेकिन लड़की लोग नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि कितना लड़का को देखे एलिमनी या फिर मेंटेनेंस लेते हुए? नहीं, किसी को नहीं। 99% लड़की लोग शादी के बाद जो डिवोर्स लेती है एलिमनी लेती है। क्यों लेती है? हमको नहीं पता। तो मतलब आगे का अपना खर्च चला सकते। क्यों? मतलब लड़की तो खुद पे डिपेंडेंट नहीं है, फिर तो लड़का लड़की बराबर कैसे? लड़की को लड़का को पालना पड़ेगा तब जाके लड़की पलेगी, राइट? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो लड़की आत्मनिर्भर है ही नहीं कभी, लड़की मजबूत है ही नहीं कभी, लड़का मजबूत होता है तभी तो पालता है हमेशा। अगर ऐसा होता तो मेंटेनेंस तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मेंटेनेंस चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि लड़कियां कमजोर होती है। अगर नहीं होती, अगर किसी महिला इसको गलत लगता है ये बात, तो वो एलिमनी खत्म करवा दे। 99% लड़कियां लेती। हाँ, कुछ है सेलिब्रिटी वगैरह, बहुत सारी लड़कियां जो डिनाई कर देती है एलिमनी नहीं चाहिए मेरे को मेंटेनेंस नहीं चाहिए पति से, लेकिन ज्यादातर लड़की लोग लेती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है मेरे दोस्त? लड़कियां कमजोर होती है, लड़का मजबूत होता है। तो आप मजबूत है, इसके लिए आपको भगवान के सामने प्रे करना चाहिए, राइट? अरे रे रे रे, क्या बात बोला? गर्लफ्रेंड किसकी है? अभी तो कोई बोल रहा था किसी की है। अरे रे रे, ये लोग गेमलर है, समझे? ये लोग सोच रहा एक है तो है, दूसरी है। अरे तुम लोग सियाना आदमी हो यार। सर नाम क्या हुआ सर? नरेंद्र सिंह। बहुत बढ़िया नाम है सर, नरेंद्र सिंह से हमको कोई और भी याद आ रहा है। एक्चुअली इश्यूज क्या है, जो हम लोग आज के जनरेशन में मिलेनियन हम लोग हो गए, आप लोग उम्र होगा, जेंसी है, बहुत सारा चीज अभी डिवाइड हो गया। तो हमको रिसेंटली पता चला बहुत सारी चीजें हो रही है। जैसे हम लोग सुनते हैं वुमेन्स आर मेन आर इक्वल, तो आपका इसमें क्या मानना है? 100% इक्वल है। तो अच्छा हुआ आप ये बात बोले, ये इसलिए। लेकिन हम जब कोर्ट वगैरह में देखते हैं कि जब क्या डिवोर्स होता है, ये होता है, तो अक्सर 99.9% लड़कियां एलिमनी लेती है, 99.9% लड़कियां मेंटेनेंस लेती है। क्यों? बिकॉज ये सेफ फर्दर लाइफ, आने वाली लाइफ के लिए अपनी सेफ्टी चाहती है वो। बट अगर लड़का भी 12 पास है, लड़का भी ग्रेजुएशन पास है, और लड़की भी ग्रेजुएशन पास है, और लड़की भी 12 पास है, और दोनों इक्वल है, तो फिर लड़के से पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज लड़की सोचती है कि आगे मेरा जो फर्दर जो आने वाला टाइम भविष्य है वो स्पॉइल ना हो, डिपेंडेंट ना हो। नहीं, लेकिन मैं अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो वो उसके लिए उन्हें चाहिए था कि वो काम करते, क्योंकि बोथ आर इक्वल एजुकेटेड, राइट? वो खुद से अपने आप को अगर बोथ आर इक्वल, अगर हम ये मान के चलते, आपकी बात एकदम दुरुस्त है, और एज अ ह्यूमन हम भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि लड़की को एक हेल्प करना चाहिए, वो जरूरी है। बट जब हम लोग ये चीज कहते हैं बोथ आर इक्वल, तो लड़का को क्यों, मतलब लड़का कमा पा रहा है नहीं पा रहा है वो अलग डिफरेंसेस है, लेकिन लड़की को आपको देना ही पड़ेगा। इसके पीछे क्या रीजन? इससे पीछे हमें क्या लगता है, हमें जो फील होता है वो इसको इजीएस्ट वे लगता है।
अपनी लाइफ को आगे आने के लिए सोचती मैं इसमें मेरे पास पैसा होगा मैं अपना इजी समझूंगी, अपने आप को टफ लाइफ नहीं गुजारना चाहती। और ये बैड मैनर्स है, नहीं चाहिए एलमनी लेना, अपने आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इससे पता चले अगर वो नहीं लेते, जैसे एक सेलिब्रिटी है, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, लेकिन उनका सब तारीफ करते कि उन्होंने काफी बड़ा अमाउंट एलिमनी का मिल रहा और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तब वहां पे हम कहेंगे कि हाँ बोथ आर इक्वल। बट 99% लड़कियां जो वो ले लेती है एलिमनी और वो केस करती है एलिमनी के लिए, इससे हमें क्या समझ में आता है, हम लोग के माइंड में क्या बैठता है कि दोनों इक्वल नहीं है, राइट सर। क्योंकि कोड भी कहता है कि आपको देना पड़ेगा, वाइफ कहाँ से कमाएगी, वाइफ कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव करेगी, ये कोर्ट वगैरह का कहना होता है। थिंकिंग इज नॉट इक्वल फॉर ऑल, माय थिंकिंग इज माय फॉर मी एंड अदर थिंकिंग्स आर फॉर दिस, बोथ आर डिफरेंट। यही चीज हम सबसे पूछना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजें क्योंकि हम देखते हैं। लेडीज से पूछ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लेडीज से तो पूछेंगे। और मैं आपका क्या कहना है इसमें? आपका नाम है? मेरा नाम बलदीश कौर। अच्छा, आप लोग कौन? वाइफ है, बहुत बढ़िया। तो आपके इस मामले में क्या कहना है मैम? इसके बाद डाइवोर्स ना हो जाए बाकी सब। नहीं, उसके रिस्पॉन्स, आप इतने क्यूट पर्सन है, हमको नहीं लगता है कि होगा, ये तो श्योर है। तो इतने साल हो गए, अब तो सोच भी नहीं अब उम्मीद नहीं है, लेकिन कोई नहीं, बच्चे बराबर के हो गए, बड़े भी हो गए, बड़े भी हो गए, तो स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा तो सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए, अच्छी चीज नहीं हो तो डिवोर्स एक अच्छा चीज है ही नहीं, चाहे वो नए जनरेशन में करे चाहे पुराने में करे, राइट सर। वो एक पवित्र बंधन होता है, उसको खत्म करता है, तो उसके तो खिलाफ है हम भी। लेकिन ये जो मेंस और वुमेन्स और इक्वल वाला पॉइंट होता है, इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं मैम? थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है एक दूसरे से, तो क्या करना। नहीं, आपके इसमें मानना क्या है कि दोनों इक्वल है या फिर लड़का ज्यादा मजबूत होता है या लड़की ज्यादा मजबूत? इसमें आपका मतलब थिंकिंग क्या है? हिसाब से तो लड़का ही मजबूत होता है, लड़के मजबूत है, स्ट्रांग नहीं होते, लड़कियां स्ट्रांग नहीं होती है। तो फिर वैसे भी स्ट्रांग नहीं होती लड़कियां। बेटी के लिए लोग क्या चाहती है? और ना बेटा जस्ट बोल सकते हैं। आप बोल दो फिर। हाँ, चलो ये तो बोलना चाहते हैं। बिल्कुल, क्या बोलूं? मेरे ख्याल से कुछ केस में सही भी है और कुछ में गलत भी है। मतलब कि केस की स्टडी करने के बाद ही मतलब कि एलिमनी के लिए बोलना चाहिए, बट मतलब कि ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए कोर्ट की तरफ से। क्योंकि अगर केस ऐसा हो कि भी लड़की का कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ, बाद में फिर भी क्लेम कर रही है, क्योंकि मान ले कि लड़का अच्छे कमाई में है, मतलब कि अच्छे पैसे में है, तो वहाँ पे गलत भी हो जाता है ना, क्योंकि खर्चा भी कई बार लड़के नहीं उठाया होता सारा कुछ। बिल्कुल। तो केस की स्टडी करनी चाहिए कि कितना खर्चा हुआ था, मतलब कि आगे और चल के मतलब कि लड़की कमा पाएगी या नहीं, उस चीज को भी ध्यान में रख के फिर मतलब इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत जबरदस्त बात बोले, इससे हम एग्री करते हैं। क्योंकि अक्सर होता है क्या, लड़का लोग बोलता नहीं जहेज बहुत गंदी चीज है, हम जहेज दहेज गंदी चीज कैसे हो गई? मतलब कि जो पापा की प्रॉपर्टी होती है लड़का अकेला ही दबोच लेता है सारी, लड़की को क्या मिलता है बताओ? अगर लड़की को कोई पापा भैया अपना मतलब कि उसमें हिस्सा दे रहा है कुछ, वो तो थोड़ा सा ही दे रहा है, वो एज अ गिफ्ट और प्यार स्नेह होता है उसका, कि भी मेरी बेटी को कोई आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब कि आप बात सही कहे, वो गिफ्ट है, वो गिफ्ट अलग से सर। जो लड़का लोग फोर्सफुली लेता है पैसा वगैरह, वो तो गलत है। तो लड़का लोग क्या बोलता है कि नहीं कुछ नहीं लेना है मेरे को, मतलब कि वो केस अलग सिनेरियो है। मतलब कि उसमें ये चाहिए कि भी अगर वो नहीं देना चाहते तो उनको फोर्स भी नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसी बात है तो वैसे भी अगर कोई मांग भी रहा है तो लड़की वालों के पीछे हट जाना चाहिए, ऐसे लालची के साथ नहीं करना चाहिए। एकदम करेक्ट नहीं बोले आप। तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के लोग कुछ नहीं लेते, जीरो, यानी कि बाराती भी कम लेके जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को देखा हम। बट आज उनका कोर्ट केस चल रहा है कि हम 1500 आदमी लेके गए जबकि 50 आया। आज उनका कोर्ट केस चल रहा है कि लाखों रुपए हम जहेज दिए हैं, ठीक है, हमसे मांगा गया, मारा पीटा गया, बहुत सारी चीजें। और ये फेक इसीलिए ताकि उनसे वो पैसा ले सके, एलिमनी ले सके। और कोर्ट भी ये कहते हैं कि 95% केसेस जो है वो फॉल्स रजिस्टर होते हैं। जैसे कि सिख धर्म में ना 11 लोगों की बारात के लिए मतलब कि किया गया था। संत भिंडरांवाले जी को शायद आप जानते हो, अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उनके पास बहुत सारे केसेस भी ऐसे जाने लगे थे कि भी बारात वाले, दहेज वाले, तो वो मतलब कि लड़के वालों को बुला के वहां पे फटकार देते थे कि भी ऐसे नहीं करना है। और बारात के लिए भी उन्होंने 11 लोगों की वो किया हुआ था। बहुत जबरदस्त। और ये सिख धर्म की बात है, मतलब कि और धर्मों में भी ऐसा होगा मेरे ख्याल से। दो आदमी, दो तीन, मतलब पाँच, कि ज्यादा मैक्सिमम जो उन्होंने लिमिट रखी थी वो 11 लोगों की रखी हुई थी। तो ये वाला पॉइंट अगर आगे चल के मतलब अगर सब फॉलो करे तो अडॉप्ट करते, हो जाएगा। कम्युनिटी हमारी अडॉप्ट करती तो ये बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली
लेकिन लड़का लड़की बराबर वाला जो क्वेश्चन था मेरा, उसका आंसर नहीं। आपके हिसाब से लड़का लड़की बराबर है या फिर कोई लूपहॉल है? नहीं, ऐसे अगर देखा जाए अधिकारों के हिसाब से तो बराबर ही है। और दूसरा जो मस्कुलर पावर के हिसाब से देखा जाए तो लड़के में थोड़ी मस्कुलर पावर ज्यादा है। और मतलब कि ये ऐसे नहीं है कि एवोल्यूशन के टाइम से चलता आ रहा है। और अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडिपेंडेंस नहीं इंडिपेंडेंस जो है अब मतलब कि भी लड़कियों की भी होती जा रही है। काफी यूनिवर्सिटीज का अगर माहौल देखा जाएगा तो लड़कियों का हॉस्टल भी लड़कों के बराबर ही रात भर खुला रहता है। और लाइब्रेरी में भी इक्वली मतलब कि एंट्रेंस है रात को लड़कियों को भी, जब तक वो चाहे बैठ के पढ़ भी सकती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे पंजाब से हूं। पंजाब की तो बात तो- की जाए तो अलग ही पंजाबी और मैंने JNU में भी जा चुका हूँ। मैं JNU में भी ऐसी सिनेरियो है, मतलब कि सेम लड़के और लड़के के लिए बराबर ही है सारी कुछ। और जैसे कि एक चीज है, मतलब कि जैसे गवर्नमेंट ने ना 33% तक वो किया हुआ है इन्वॉल्वमेंट लेडीज की वोटिंग में, वोट वाला सिस्टम में, मतलब कि लोकसभा में और दिल्ली की सभा में मतलब कि कर दिया है उन्होंने कि भी 33 मतलब कि भी 50% कुछ है, मेरा ख्याल से ऐसा कुछ है, कोई है केस। तो उसमें मतलब कि राज्यसभा में क्यों नहीं उनकी मतलब कि रिजर्वेशन रखी गई लड़कियों की? वहाँ पे लड़कियों की जरूरत नहीं, वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाएंगी क्या वो? तो ये मतलब कि मनोचिकित्सक है तो होते हैं, मतलब कि जो फिलोसफर्स होते हैं उन्होंने फिलोसफी दे रखी है, मतलब कि भी जो पैदा होता है बच्चा उनके रिंग्स होते हैं, S रिंग होते हैं, S1 S2 S2 8 होते हैं। तो मतलब कि किसी में वो लैग करता है, किसी अगर एक चीज में वो कम है लड़कियां तो दूसरी चीज में तेज होंगी। तेज है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भी कोई हो सकता है, जैसे कि किसी में कोई चीज कोई फैक्टर डेवलप होता है, किसी में नहीं होता वो फैक्टर डेवलप। जैसे लड़कियों की आंख में जो कॉर्न सेल्स और रेड सेल्स होते हैं लड़कों से 3 गुना ज्यादा होते हैं। ये एक अच्छी चीज है। लड़कियों का पेन सहने का क्षमता जो है वो लड़कों से कई गुना ज्यादा होता है, 3-4 गुना, कई गुना ज्यादा होता है। तो लड़कियां कुछ चीजों में लड़कों से ऊपर है, लड़के कुछ चीजों में लड़के हम ये मतलब कि हाँ इक्वल नहीं बोल सकते। जैसे आपने बताया कि भी पेन सहने की बात है, अब अगर वही पेन अगर बेबी को बर्थ देते टाइम जो माँ सहती है वो बंदा नहीं सह सह ख्याल से, बिल्कुल उसका हाफ भी नहीं सह चाहे कितना ही मस्कुलर मतलब कि स्टेमिना वगैरह है, लेकिन टोटली डिफरेंट वहाँ पे आके लेडी जीत जाती है, जेंट्स हार जाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन जो महिला विभाग में चलता है कि नहीं बोथ आर इक्वल, लेडीज को ऊपर रखना चाहिए, ये इक्वल करते करते तो हम लोग एग्री करें साथ में, कोई दिक्कत नहीं। लड़का लड़की जब तक बराबर नहीं चलेगा तब तक वो एक गाड़ी ऐसा होता है कि मान ली एक चक्का बड़ा कर दे एक चक्का छोटा कर दे, क्या प्रॉपर कार चल पाएगी? वही मतलब कि चीज को खूबसूरत भी वही चीज को माना जाता है जिसकी सिमेट्री हो जाए और मिरर इमेज में पोज कर जाए, तो वही सेम चीज है। मतलब कि एक साइड पे महिला को रख लो, एक साइड पे मतलब कि मर्द को रख लो, तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, इक्वल रहेंगे तभी सही से गाड़ी चल पाएगी, अदरवाइज गाड़ी एक्सीडेंट ही हो जाएगी। ओके, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम शाहरुख शाहरुख आलम। मेरा नाम निर्मल सिंह। नहीं नाम क्या हुआ आप लोग का? हमारा नाम मोहम्मद अमीर इस्लाम। अच्छा, असल में क्या है ना, हम यहाँ पे जो लोग से बात करने का रीजन ये है कि लोगों में एक बात चलती है बहुत कि मेन और वुमेन बोथ आर इक्वल। मानते हो आप लोग इक्वल है? कैसे कैसे मतलब पता नहीं। जो सुनी बात है उस पर यकीन नहीं करते मेरे दोस्त, बहुत पछताना पड़ता है। अब देखो कोर्ट वगैरह में केसेस वगैरह चलते हैं, ठीक है, ज्यादातर 99% लड़की लोग एलिमनी लेती है, तो लड़की किस पे डिपेंड हो गई? अपने हस्बैंड पे, जो कि एक मेल है, राइट? तो जब लड़की मेल पे डिपेंड है तो मेन और वुमेन आर इक्वल कैसे हो गया? लड़कियों का बहुत सारा चीजें जो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारे लोगों से बात हो, जैसे लड़कियां पेन लड़कों से ज्यादा, जैसे उनका जब बर्थ होता है बेबी वगैरह का, तो सबसे ज्यादा उसका आधा भी मेन सरवाइव नहीं कर पाएगा, ऐसा लगता है। बहुत ज्यादा पेन उन लोग की कर पाती है, बट वो अपने ऊपर कितना डिपेंड है वो भी तो मायने रखता है ना। वो अगर देखा जाए तो कोर्ट तो उसको आत्मनिर्भर बनने नहीं दे रहा है, उसको एलिमनी दिलाता है उसको। जब लड़की भी 12 पास है, लड़का भी 12 पास है, लड़का कमा सकता है, लड़की क्यों नहीं कमा सकती? ये तो लड़की का हक है, कमा सकते हैं। हाँ, तो क्यों नहीं कमाती? कौन रोका? आप रोके हैं? नहीं आप रोके? तो क्यों नहीं कमाती लड़की? अभी शादी नहीं हुआ ना? नहीं गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं में हंसी क्यों है? ये पकड़ लिया लड़का, ये लड़का पकड़ लिया। आपका है गर्लफ्रेंड? अमन नहीं आपका है? नहीं, इसमें कॉन्फिडेंस है, इसमें नए में हाथ दिख रहा है, उसके नए में ना नहीं दिख रहा है सही से। 3 डे
गौर से देखिए इस चेहरे को। ये आदमी 3 गर्लफ्रेंड बना के घूमता है। भाई लोग बांग्लादेश से आए हैं, ठीक है। तो भाई को एक्सप्लेन किया हम कि यहाँ के बंगाली वहाँ के बंगाली में क्या फर्क होता है। यहाँ का बंगाली होता है ए भाई तुम उधर नहीं जाएगा, ए दादा तुम ओखाने जाबे ना, इस तरह करके। वहाँ का बंगाली बोलते है ए साला तुम उधर नहीं जा, तुम ओखाने जाबे ना रे बोगा सुधा। एरकम बोले तो हमको बंगला आता है रे। सुनेंगे मेंस और वुमेन्स आर इक्वल, मानते हैं आप लोग? रीजन रीजन क्या डिफरेंस है? हाँ नहीं, दोनों इक्वल है तो क्यों इक्वल है, क्या रीजन है आपकी नजर में? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। नहीं है, आपका क्या मानना है? इक्वल है दोनों। इक्वल आपका? नहीं, इक्वल नहीं है आपका? नहीं, मेरे को तो लगता है कि इक्वल रहना चाहिए। है या नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। नहीं है तो नहीं है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, बस रहना चाहिए। रहना चाहिए अलग होता है। सरकार को अच्छा रहना चाहिए। सरकार अच्छा रहता है? नहीं, सरकार तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, लेकिन रहना चाहिए। तो उसी तो क्वेश्चन है कि क्या मेंस और वुमेन्स आर इक्वल, वो इक्वल है? नहीं है। तो फिर जो लोग कहते हैं वुमेन्स एम्पावर, ये तो गलत हो गया ना फिर। अब ये पूछने का रीजन क्या है हम आपको बताया। जैसे कोर्ट केसेस वगैरह होता है, अभी बहुत ज्यादा बढ़ भी गया है। लड़का ड्राम कोर्ट जा रहा था पहले ठीक था, तो ड्राम में भी ज्यादा जाने लगा है, तो लड़का लोग डरा हुआ है। हम भी डरे हुए हैं। यही रीजन है कि मेरा 5-6 साल और एक्सपेंड कर गया है। आपका शादी हो गया है? नहीं करना ना, जिंदा रहना है। शादी करना मकसद नहीं, जिंदा रहना मकसद है। जिंदा रहो ज्यादा दिन तक, जितना दिन तक जिंदा रह सकते हो। तो पॉइंट ये है कि जैसे एलिमनी वगैरह लिया जाता है, कितने लड़कों को आपने देखा है कि एलिमनी लेते हुए? बहुत कम। एक का भी नाम बताइए। ऐसे हम लोग देखे नहीं है कोई नहीं लेता, कोई लड़का एलिमनी नहीं लेता। शायद को लिया हो तो बहुत नहीं, अब नहीं लेता, बिल्कुल लेता था। हम इससे एग्री नहीं। लेता है। मेरे 2 भाई की शादी हुई। आप अपना नहीं बोल सकते। नहीं, आप अपना जान अब भाई को गवा दिए, फिर दोनों का शादी करवा दिए। नहीं तो लोग पछताएगा, मना तो किए थे लोग को, नहीं सुना मेरा। होता क्या है ना कि हम लोग नहीं लिए नॉर्मली। अब लोग में अवेयरनेस आ रहा है। मेरा कजन्स वगैरह जो वो लोग भी बोला नहीं लेना है। इवन कुछ लाने का जरूरत नहीं पड़ा, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं, तो लोग नहीं ले रहे हैं। तो ये अगर ले रहे हैं तो गलत है, इसको हम मानते हैं। लेकिन जो एलिमनी वगैरह लिया जाता है, तो इससे क्या साबित होता है लोगों के नजर में कि लड़कियां कमजोर है। क्यों होता है? क्योंकि हमको आपको बता रहे कोर्ट कहता है कि आपको लड़का है, आपको लड़की को देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पूछते क्यों, तो लड़की कैसे कराएगी फिर? लड़की अगर ग्रेजुएशन है, लड़का भी ग्रेजुएशन है, लड़का जितना कमा सकता है क्या लड़की नहीं कमा सकती? कमा सकती है। अगर लड़की कमजोर है, मजबूर है, क्या बोलते हैं, हाथ पैर नहीं है, तो फिर लड़का पालेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों सेम इक्वल में है पोजीशन में, तो लड़का मेंटेनेंस क्यों दे या लड़का एलिमनी क्यों दे? राइट? आप लोग एलिमनी लोगे? नहीं, डिवोर्स नहीं लेंगे। यही तो हम पूछना चाह रहे थे, ये दिमाग लगाए, यही तो पॉइंट है। लेकिन कुछ लोगों का होता है, जैसे हमने देखा 2 शादी की, उन्होंने 4 शादियां की एक्चुअल में, और लोग को बताया 2, लेकिन 4 शादी की, और चारों से एलिमनी ली, चारों से मतलब मेंटेनेंस जब तक चला, लेकिन फिर बड़ा अमाउंट लेके, तो उसको क्या कहते हैं? अपना लैंग्वेज में बोले या अच्छा लैंग्वेज में? अपना लैंग्वेज में बोलिए, ज्यादा मजा आएगा। वही है बिजनेस, और बिजनेस करने वालों को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? एक्चुअल में लोग है ना गुस्सा करते, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ये धंधा एक टाइप का, कि आप शादी कर रहे हो, छोड़ रहे हो, एलिमनी ले रहे हो, फिर शादी कर, तो ये एक धंधा टाइप, तो लोग गुस्सा होता है कि ये धंधा। इसलिए हम आपके मुंह से आप जो कहना चाहते थे ना वो सुनना चाह रहे थे। आपका चश्मा पहन ली है, आपका फेस नहीं पता चलेगा, बोल सकते हैं। नहीं, मैं बोल तो सकती हूँ, मैं चश्मा उतार के बोल सकती हूँ, मगर छोड़ दीजिए, नहीं बोलूंगी। क्यों? शादी करना है ना? हाँ, करना है, सबको करना है। क्या जरूरत? अच्छा, शादी फर्ज है क्या? अब सब मोमेडन है। इस्लाम में है ना। नहीं, सुन्नत है। फर्ज नमाज यहाँ पे कौन कौन पढ़ रहे हैं? सब फर्ज नमाज पढ़ते हैं। पापी ये हंस रही है, ये नहीं पढ़ती है। नहीं, मैं नहीं पढ़ती। तो हम लोग दोनों सेम पेज पे, हम लोग दोनों पापी है। गरम तेल वहाँ जला हुआ है, ठीक है। पढ़ाई में आप जाइएगा, हम देखते मिलेंगे, क्योंकि आपका उम्र ज्यादा है तो आपका पाप ज्यादा है, मेरा उम्र कम। नहीं, साइज के साथ जो तुम शायद बोल रही थी, तो तुम्हारा लोटा भी चल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट ये सब है। चलो कोई, आप लोग अपने तरफ से क्या कहना? तो मेरा जो क्वेश्चन था वो तो क्लियर हो गया, और बहुत सही जवाब दिया आप। पहला बार लड़की से हम लोग खुश हुए, हम मर्द समाज लोग, और दूसरा समाज भी खुश होगा आप लोग के बात से। आप जो बोले इक्वल, वो थोड़ा सा हमको बुरा लगेगा, आपका चेहरा छिप गया तो कोई पहचानेगा नहीं, ठीक है। ऐसा सभी का छिप जाएगा, हाँ, तो सभी का छिप जाएगा। अपने तरफ से इक्वल होना चाहिए, होता नहीं है सोसाइटी में। कोई ऐसा है नहीं जो इक्वल। मैंने कहा ना, सरकार को भी अच्छा होना चाहिए, सरकार होता नहीं है ना यूट्यूब पे। आँख से
हम बता सही है। अच्छा, अपने तरफ से कोई बात कहना चाहता है? 200 नहीं कीजिएगा वीडियो में, फिर 200 में नहीं, मतलब वीडियो में आइएगा। हो सकता है कोई नया नया शुरू किया हो और उसमें बोलने में हम ठीक है कि नहीं, है ना, बोलने में ठीक है। करते रहिए, एक दिन तक देखिए बोलते बोलते चाय बेचते बेचते लोग प्रधानमंत्री बन गया, हम यूट्यूबर नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं ना, बिल्कुल। और दिखते भी नॉर्मल ठीक ठाक है ना, दिखते ठीक ठाक है ना। बहुत अच्छे। पहली नौशी ने जो बोले ठीक है, नहीं शादी करने की सही बात है, एकदम ठीक। शादी ड्रम में। हो गई। नहीं हाँ? ड्रम में सब नहीं जाता। हाँ, कुछ लोग कुकर में जाता है, कुछ लोग फ्रिज में जाता है, कोई लोग टाइल्स के नीचे जाता है। आए देखो मेरा जवान का बात, यहाँ परमिट नहीं मिलेगा उसको। यहीं पर घूमते घूमते कोई घास फूस में निपटा देगा। ये लोग बता रही है या डरा रही है पता नहीं, पता नहीं यार, ठीक है। सब एक नहीं होता ना भाई। बात तो सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, अपने तरफ से एक पॉइंट रख दीजिए, कुछ कहना है अगर आप क्या लोग, चीज को टॉपिक? कोई भी टॉपिक। खुश रहो, आजाद रहो। खुश रहो आजाद, मतलब शादी नहीं करो। शादी उतना देर बर्बाद हुआ है। सब मोदी शादी किया तो कुछ कर पाया, देखो बीवी को छोड़ा चला। जो ऊंचा पोजीशन पे वो लोग का शादी नहीं हुआ। हाँ बताइए। सलमान खान, रेखा, सलमान खान और शाहरुख खान उससे ज्यादा तरक्की किया, वो तो शादी कर लिया। मेरा नाम क्या है पता है? शाहरुख। सही है। शाहरुख भाई फैलाता है ना तो सब दौड़ के आती है, हम फैलाते पत्थर आता है, रीजन है। तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, काम से होता है। वो थोड़ा रोमांटिक है, हम थोड़ा कॉमेडियन है, फर्क है। वो कॉमेडियन भी है, वो रोमांटिक, ऑल इन वन। और हम क्या लगते हैं देखने में? फिलहाल तो जानते नहीं हो ना। 0 in 1। हम बेइज्जती कराने आए थे यहाँ पे। हमारे साथ नहीं, लड़कियों का सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है, ये मेरे को है ना, कैमरा नीचे कीजिए, मैं नहीं आ रही। ये जो है ना ऐसे भी ब्लर हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो देखिएगा भाई, होता है क्या है ना कि लोग लड़कियों का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा होता है, वो एक नजर में देख के पहचान लेते कौन लड़का कैसा है, कौन लड़का कैसा, लड़की कैसा। उस सेंस से हम पूछे कि आप लोग बहुत बेहतर, इसी तरह लड़ाई करते रहिए, मेरे को कंटेंट मिलता रहेगा। बहुत सही जा रहे हैं। पैसा है तो बड़ी 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 बात। ये लोग बड़ी पहले बड़ी हो जाओ तुम, फिर बड़ी बात है। आपको इसका एज कितना लगता है बताइए? 12 साल होगा। हाँ 17 साल। क्या बात? 17 साल है। उनकी में से छोटी है। बोलने का था 16 साल। सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ लड़की का अच्छा नहीं होता। हैप्पी बर्थडे। इसका कितना साल लगता है? हमारा अभी हुआ होगा रिसेंटली 18। जलवा है हमारा। तो आप केक कहाँ है मेरा? खत्म हो गया। जा, केक के नाम पे ऊपर क्यों हो गया? ये क्या हो गया? ऊपर हो गया। दिखाना नहीं चाहते हम लोग, केक खिलाएंगे आपको। केक पर ग्लास में है, कोई बात क्यों? हम लोग अपना मम्मी के लिए लेके जाते नहीं प्लीज। वो आपका नसीब कदम, अगर आप नहीं, खाना नहीं, चाहें नहीं, ले लीजिए ना भाई। क्या नहीं, रीजन है। नहीं, फिर आप गिफ्ट मांगोगे, रिस्क नहीं लेंगे हम। नहीं चाहिए। ये देखिए अच्छा ठीक है, 1 मिनट। ये ब्लर में कैसे आएगा? थैंक यू। मेरा है गाइस। कैसे पता चलेगा? नाम कर दीजिएगा। नहीं, बाप दादा का प्रॉपर्टी है आपका? हाँ है। दादा छोटे और नहीं, वो देखो, अगर हम तुमको दे देंगे, बहन सिस्टर लोग को दे देंगे, तो हम अपनी वाइफ को क्या देंगे फिर? अगर हम मेरा मन पलट गया तो? आप इतना बोल रहे हैं ना, हाँ। एक बात सच हो जाएगा तब आपका। इतना नहीं बोलना चाहिए। अरे कोई दिक्कत, आपका एज कितना है? आपका एज कितना है? गेस करो तुम लोग, चलो। 36। नहीं सीरियसली बोलो, सीरियसली बोलो। 30 पार। क्या लगता है आपको? 35। नहीं आपका होगा 30। 16 साल 30 नहीं भाई 30। हम लड़की नहीं है, हमको इससे खुशी नहीं मिलता। हम अगर 36 बोल दोगे तो भी चलेगा। 36 मतलब हम बताएंगे। आप 30। मामा 30 20 मामा 30 सही है। 30 सही है। सही हम पहले बोला था। मेरे सोहबत का असर है। अभी हम सही गेस किए थे ना, उसके वजह से। चलो, लॉजिकल था, कोई दिक्कत नहीं। उसका अंदर चलो logic वो नहीं है। सब खत्म। अब अपना कुछ बात रखना तो बताओ। अरे भाई अच्छा सर, बाबा साला बिछड़ा हुआ साला। हैं? मेरे मेले में क्या बिछ- बात कर रहे हो?
सरदार जी, अब इनसे बात हुई थी हमारी, जैसे आप लोग से बात हुई वैसे ही बड़े सज्जन इंसान, बहुत लड़कियों लोग के पक्ष में बात की है। आप लोग को जाके उनको प्रणाम कर लेना चाहिए, मुस्लिम है तो हाँ ये हुई ना बात। देख हाँ। लिए पलट के एकदम। अब पॉइंट ये है कि अपने तरफ से एक पॉइंट रख दीजिए क्या पॉइंट रखेंगे, क्या चीज पे? वो जो आपको मन। बहुत ही क्या बोलते हैं, होनहार बच्ची है, उससे पहले पूछिए। नहीं, उसी से पूछिए, वो बहुत टैलेंटेड है। आपको फटाफट। हाँ टैलेंटेड तो है, नौशीन नाम है ना, नौशीन नाम की लड़की जो होती है ना, वो लोग जहर की पुड़िया होती है असल में, हम जानते हैं वो। और प्लस जो नाटा तो और डबल होता है, ठीक है। देखो नाटा हम तुमको नहीं बोला, मैं एग्जाम्पल दिए। वो मैं बहुत खुश हूँ। इसका नाटे होने का भी फायदा होता है। बच्चा वाले झूला में भी टिकट के चढ़ा तो कोई नहीं पूछता। वो जो चिल हो, बोलिए कि चिल ही। अच्छा हुआ बोगला नहीं बोले समझ में नहीं। ना, तुम दिल में आ रही ना समझ में आ रही है, टेंशन हो। वो तो हम भी हिंदी है, हम बंगाली थोड़ी ना है। क्या बात करता है आप? इधर आओ, इधर आओ। कहाँ से आप लोग? बिहार में कहाँ से? अच्छा पड़ा ही ले आ रहा ही ले ला सारा के डिस्ट्रिक्ट। अब खुश, अब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना? अब महाराष्ट्र है ना, अब महाराज तब बताओ तोरा लोग के क्वेश्चन करके। हाँ, ये जो मोगिया होत है और ये जो मर्दबा होत है, ठीक है, दोनों बराबर होता है कि बराबर नहीं होता है? कोई लोग बोलत है कि वे मेंस और वुमेन्स आर इक्वल, दोनों के दोनों बराबर, तो क्या बोले की इच्छा है तोहर के? इक्वल इसे नजर, अपना नजर के ऊपर है कि आप कैसा देख रहे हैं। हम तो इक्वल, इसे इक्वल ही मानेंगे, पर उतना इक्वल नहीं। जैसे काम काज में इक्वल हो जाएगा, पर सोच में इक्वल नहीं है। जी बिल्कुल सही है। तो उनका राय क्या चलेगा आपका? वो खाना खा लेंगे आपको पेट भर जाएगा? इस पे हम क्या बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा। जैसे दोनों के एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए था। हाँ, दोनों अलग अलग हैं। दोनों बराबर है कि नहीं? नहीं, नहीं है बराबर। आपका क्या मानना है? नहीं, बराबर नहीं। क्यों नहीं है बराबर? क्योंकि जो काम हम लोग कर सकते हो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और मतलब वोमेन नहीं कर सकते। सही बात है। 99% लड़की लोग एलिमनी लेती है, मेंटेनेंस लेती है। उससे क्या हमें समझ में आता है कि लड़की जो वो निर्भर है लड़कों पर, राइट? लड़कियां जो है वो, अगर लड़का नहीं दे पैसा तो लड़की सरवाइव नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर लड़की 12 पास है, लड़की ग्रेजुएशन पास है, लड़का भी 12 पास है या लड़का ग्रेजुएशन पास है, दोनों की इक्वल है एजुकेशन, तो लड़का कमा सकता है तो लड़की क्यों नहीं कमा सकती? राइट? तो जब लड़की कमा सकती है फिर लड़की एलिमनी क्यों ले रही है? इसके पीछे क्या हमें समझ में आता है? लड़कियां लड़कों से कमजोर होती है, लड़कियां लड़कों पे डिपेंड होती है। 99% इसलिए हम बोले कि बहुत सारी लड़कियां होती है जो आत्मनिर्भर होती हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है ये एक धब्बा है लोगों पे, लड़कियों पे। इसे मिटाना चाहिए लड़कियों को। तो इसके बारे में आप लोग का क्या राय है? चलिए, लड़की के मामले में आप लोग शायद नहीं बोलना चाहते क्योंकि कल के डेट में इन लोग को शादी करना है मेरे दोस्त। अगर कुछ गलत बोल दिया तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, कोई बेटी खुद नहीं आएगी, तो डर का माहौल इनमें जमा हुआ है। तो भाई लोग कैसे आप लोग एक चीज बताइए, लड़का लड़की बराबर है कि नहीं? बराबर है। क्यों? कैसे लगा आपको कि लड़का लड़की जो है वो बराबर है? जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, और जो लड़की कर सकती है लड़का कर सकता है। लड़की बच्चा पैदा कर सकती है, लड़का की बर्थ देती है, लड़का दे सकता? नहीं दे सकता। दोनों बराबर हो गया? नहीं बराबर नहीं, फिर भी बहुत कुछ कर सकती है। मैं वो अलग टॉपिक है। देखिए, लड़कियां जो होती है कुछ मामलों में लड़कों से मजबूत होती है। जैसे पेन को सहने में लड़कियां ज्यादा मजबूत होती है, बट लड़के उतने नहीं होते। जैसे बर्थ पेन होता है, लेकिन एक मेच्योरिटी से एक चीज को डिसीजन लेना, या लड़का का जो बदन होता है वो लड़कियों से, बहुत सारी चीजें जिसमें लड़का ऊपर होता है, बहुत सारी चीजें जिसमें लड़कियां ऊपर होती है। पॉइंट ये होता है। तो लड़का लड़की बराबर ये क्वेश्चन क्यों है? जैसे कोर्ट केस वगैरह में लड़कियां एलिमनी लेती है, 99% लड़कियां एलिमनी लेती है लड़कों से। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि लड़कियां किस पे निर्भर है? लड़के पर। क्यों निर्भर है? क्योंकि वो लड़कों से ज्यादा क्या है? बेटर क्या बेटर है? लड़कियां बेटर है? हाँ, आप ही तो बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि वो जो कोर्ट का बात चल रहा है अभी, कोर्ट में जो लड़कियां ये लेती है, एलिमनी लेती है, हाँ पैसा लेती है,
मेंटेनेंस लेती है लड़का से ताकि वो अपने आप जीविका को सही से चला पाए, तो लड़की किस पे डिपेंड हो गई? लड़के पर। तो कमजोर कौन हो गई? लड़की यार, मजबूत कौन हुआ? लड़के तो क्या लड़का लड़की बराबर है? नहीं। यही मेरा मेन क्वेश्चन है कि क्या लड़की या लड़की बराबर है या नहीं। तो यही सब बात है, ये सब आप लोग से हम आए तो पूछने, और अपनी तरफ से आप लोग कुछ कहना? हाँ ये कर लो पहले। नहीं कहना? तो यहाँ पे हमारी वीडियो फिनिश होती है। बाकी सब चीज़ें मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोगों पे, कि आप लोग तय करो कि मेंस एंड वीमेंस आर इक्वल और नॉट। कौन सी बातें आपको सही लगी कमेंट करके बताइए, कौन सी बातें गलत लगी। कहाँ पे मुझे अपनी अपनी राय आप वहाँ पे ज़रूर दें, मैं ये चाहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।